दोस्तों आज मैं इस रिकॉर्डिंग में आपको ये जो सिकीदा होते हैं ये अंडे से पहले किस किस तरह होते हैं और किस आकार में होते हैं आपको मैं दिखाऊंगा, और कैसे निकलते हैं, किस पेड़ में निकलते हैं आपको मैं दिखाऊंगा। तो जापान में बहुत सारे सिकीदा होते हैं और जापान में सिकीदा को सेमी बोलते हैं। सिकीदा रात को ही ज़मीन से बाहर निकलते हैं शिकारी चिड़िया और जंगली जानवरों के डर से। तो देखो दोस्तों ये रात को ही निकलते हैं। और सिकीदा किन पेड़ों में बैठे रहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। बाद में इनका साउंड और कैसे चिल्लाते हैं वो भी दिखाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं। इनका ये साउंड बरसात के मौसम का एहसास दिलाता है। सुना है कि सिकीदा 17 साल ज़मीन के अंदर रहता है और दीमक से भी छोटा होता है और वो धीरे धीरे 17 सालों में बड़ा होता है, फिर ज़मीन के ऊपर आता है पेड़ों में और 1 हफ्ते में ही मर जाता है। से कहते हैं कि सिकीदा के अंडे आज तक किसी ने देखे नहीं है। सिकीदा पेड़ में ही अंडे देने के बाद मर जाता है और यही अंडे ज़मीन में जाते हैं। और ये अभी मिट्टी से बाहर निकले हैं और पेड़ की तरफ जा रहे हैं। तो देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, और भाई बहुत सारे हैं भाई, देखो सचमुच में। ये देखो ये इसी को यही होते हैं सिकीदा। तो पहले दोस्तों मुझे भी लगता था कि ये अंडे हैं, लेकिन अंडे कहते हैं कि सिकीदा जब ज़मीन से निकलता है फिर वो पेड़ में जाने के बाद में पेड़ में ही अंडे देने के बाद में मर जाता है, और वही अंडे कीड़े बनने के बाद में ज़मीन के अंडरग्राउंड जाके वहीं वो दीमक से छोटे होते हैं और फिर बाद में बरसात के मौसम में ज़मीन से बाहर निकलते हैं। देखो दोस्तों ये है गड्ढे हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये कल रात निकले हैं, अभी कल परसों तो नहीं थे यहाँ पे गड्ढे, क्योंकि 1 हफ्ते में निकल के 1 हफ्ते में मर जाते हैं। तो ज़मीन के जहाँ पे जड़ होती है ना वहीं से निकलते हैं। ये देखो इतनी सारी जड़ें हैं यहाँ पे। आपको मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ये ज़मीन से निकले होंगे, और ये देखो ये ऐसे ज़मीन से आके ऐसे चिपक जाते हैं। और ये देखो बहुत सारे हैं, एक भी नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। ये देखो, तो ये देखो वहाँ हमारा देश, उस साइड हमारा देश है। और ये देखो एक कीड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ सिकीदा। ये देखो सिकीदा निकल रहे हैं, अभी अंडे के अंदर हैं। ये देखो काली काली आंखें भी दिखाई दे रही हैं और चल रहे हैं। ये पेड़ झुका हुआ है, ये पेड़ झुका हुआ है, और ये पेड़ झुका हुआ है। तो इस वजह से ये इस पर लटके हुए हैं, इनका वजन भारी है इस वजह से। देखो ये तो अभी ये निकलने वाले हैं, फिर नहीं तो अभी तो उजाला, इस वजह से मेरे को आपको दिखाने में आसानी है, नहीं तो मेरे को टॉर्च लेके दिखाना पड़ता आपको, जैसे मैंने पिछले साल दिखाया था पिछले वीडियो में। अंधेरे में आएगी ये मेरी टॉर्च काम, और आपको मैं दिखाता हूँ अब। सत्रह साल ज़मीन के अंदर रहने के बाद वो देखो दूसरा, ये दूसरे कलर के हैं, और वो देखो ची 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 कर रहा है ना, वो देखो वो दूसरा टाइप का है ब्राउन कलर का। और ये देखो शाम कितनी, अभी शाम का टाइम है, वैसे रात को ही निकलते हैं। तो देखो वहाँ सूरज, उसी साइड हमारा भारत हमारा देश है इस साइड, और जहाँ सूर्यास्त होता है, क्योंकि यहाँ पे 7-7:30 बज गए, वहाँ पे अभी 3 बज रहे होंगे। तो जहाँ 3 बज रहे यानी कि उस साइड उजाला है, तो यानी कि उसी साइड हमारा देश है। मैं विदेश में रहता हूँ जापान में, इसी वजह से आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और देखो दोस्तों जापान एक स्पोर्ट्स कंट्री है, और ये देखो छोटे बच्चे 9-9 10-10 साल के बच्चे कैसे खेल के और घर वापस जा रहे हैं। तो ये बहुत मेहनत करते हैं। ये देखो इनके हाथ पैर हिल रहे हैं, तो यानी कि ये अभी इनको जगह नहीं मिली। फिर आपको दिखाता हूँ रात को कभी किसी दिन। देखो दोस्तों ये भी अपना शेल में से बाहर निकल रहा है। देखो अभी मट्टी से निकला है। ये देखो इसके ऊपर ये देखो मिट्टी लगी हुई है इसमें, और ये मिट्टी से ही निकलते हैं। और ये देखो इसके माथे पे भी पता नहीं कि चोंच के पास में क्या इसका है, पानी से निकल रहा है इसमें से। तो अगर इसमें से चींटी लग गई इसको तो इसी वजह से ये मर सलड की तरह दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि भाई इनमें भी जान होती है। तो ये देखो इसके पंजे कितने हैं, ये देखो ब्लड आ रहा है इसमें से, थोड़ा सा हल्का सा लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा है ना।
तो इसी वजह से इसको कौवे चिड़िया उड़िया खाते रहते, क्योंकि ये इसमें मीट भी होता है भाई। तो ये देखो चाइना वाले इसे खाते हैं। कितने बड़े बड़े पंजे हैं। इनका साउंड भी सुनाऊंगा। ऐसे निकलते हैं और ऐसे ही करके ये अपना पूरा बाहर निकाल देता है अपना शरीर को। फिर आपको मैं इसको फास्ट करके दिखाऊंगा कभी दोबारा। ये देखो ये भी अभी हैं, ये देखो ये निकल रहा है ना, उसी तरह से निकल रहा है ना। अब ये इसको आधा घंटा पौना घंटा और आधा घंटा और है, फिर ये भी निकल जाएगा। अब देखो बारिश आने लग गई है, कैमरे में बहुत ज़्यादा आ गई है। फिर मैं निकलता हूँ, फिर आपको मैं तो देखो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। ये सिकेदा है और ये देखो अभी बारिश भी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी। तो देखो ये कितना सुंदर है। और तो मेरे हाथ में टॉर्च भी है, कैमरा भी है, लेकिन फिर भी आपको मैं अच्छी तरह दिखा सक रहा हूँ। और तो ये बहुत फेमस है, आप इंटरनेट में इसको सिकेदा का साउंड है, सिकेदा के जो कीड़े हैं। तो मुझे भी ये इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि बहुत तेज़ साउंड करते हैं, ची 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 ची। और दो तीन तरह के हैं यहाँ पे। हरे वाला नहीं, ये ब्राउन वाला है। और इसको देखता हूँ मैं पकड़ना आता है कि नहीं आता। वैसे मेरे सही ढंग से मैं आपको दिखा नहीं सक रहा। ये उड़ गया भाई, ये उड़ गया। तो इन लंबे लंबे पेड़ में बहुत ये दूसरे तरह के सिकेदा होते हैं। यहाँ पे जापान में 3 तरह के सिकेदा होते हैं। तो एक ब्राउन होता है, एक हरा होता है और एक थोड़ा सा काला काला होता है। वो दिखाई देता नहीं है, जैसे हमारे गांव में होता है ना, वही होता है जो बाहर दिखता नहीं है, बस चिल्लाते हुए नजर आता है। देखो ये सामने बैठा है, इसको देखते हैं। बैठ गया भाई मेरे हाथ में, ये बैठ गया। देखो ये है। तो ये देखो दोस्तों, है ना दोनों अलग कलर के, एक हरा एक ब्राउन और एक और काला होता है वो जो दिखाई नहीं देता। इस वजह से आपको मैंने कहा चलो यार, इसमें आपको मेरे को भी बहुत अच्छा लगा इसका रिकॉर्डिंग करने में और आपको दिखाने में। और मुझे तो इस वजह से मैं आपको बना के दिखाया, मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाई। और अब ये देखो तो कितने सुंदर पंख हैं और कितने सुंदर है डिज़ाइन इसका। देखो ये देखो। और अभी रोशनी होती, अभी रात का अंधेरा है, और अगर रोशनी होती तो ये उड़ जाता। और ये देखो, तो इसको ज़्यादा छेड़ोगे तो क्योंकि अभी ये निकला है, तो देखो इसके पंजे भी अब थोड़ा थोड़ा गड़ने लगे। मेरे हाथ में चल रहा है देखो। दोस्तों ये अंडे का छिलका है, सिर्फ छिलका है। जैसे सांप अपनी कांचल छोड़ देता है, वही है ये। और इधर भी है, देखो ये देखो। अभी ये तो ये देखो इसका कवर ऐसा होता है। देखो ये देखो सब छिलके हैं। देखो पंजे देखो कितने वैसे हैं। देखो अगर इसके बदन पे ऐसे लगा दे तो पूरा छिलका निकाल देगा, इतना बड़े बड़े पंजे इसके। ये पूरा अंडे से निकल चुका है, ये तो कवर ही कवर है। तो ये सब निकले हैं देखो, ये सब। तो ये इतनी बारीकी से दिखाया आपको मैंने, और फिर दिखाऊंगा। अभी मेरे पास वो नहीं है स्टैंड, नहीं तो आपको मैं इसको मैं इसके जैसे पंख निकलते हैं ना, तब कैसे बॉडी निकालती है उसको दिखाता मैं, लेकिन फिर दिखाऊंगा बाद में। ये देखो दोस्तों, ये जो अपने पंजे बहुत पैने नाखून होते हैं इनके बहुत। ये देखो, तो जहाँ पे ये पंजा गड़ा देगा अपने, इसको लगेगा कि ये देखो पहले 2 पंजे इसने चेक करे कि यहाँ पे जगह है नहीं है। अब ये तीसरा, ये देखो ये अपनी ये देखो। तो सिकेदा को आपको बहुत नज़दीक से दिखा रहा हूँ, इनका जो जीवन चक्र होता है। ये देखो, और ये देखो अब यहाँ पे भी हाथ पैर मार रहा है वो। अपनी पंजे को ना बहुत पकड़ बना लेगा, जहाँ उसको लगेगा कि हाँ बस यहाँ से अब मेरा पैर नहीं खिसकेगा, तो तब निकलेगा वो अपने शरीर शेल में से बाहर निकलता है। तो ये देखो। तो आप लाइव डिस्कवरी देख रहे हैं भाई। सिकेदा बहुत फेमस होते हैं, और इंटरनेट में सर्च करके देखना, बहुत सारे तरह के कलरफुल होते हैं। और ये देखो ये अभी मट्टी से निकल रहा है और अभी गीला है। देखो ये देखो गीला है, इसमें मिट्टी लगी है। देखो
ये देखो अभी आज ये जल्दी निकल गया ना, रात को अंधेरे में निकलते हैं वैसे ये, इसी वजह से, क्योंकि मैंने इनका वीडियो बना रखा है और आपको देखना होगा तो दूसरे वाले इसमें। ये देखो ये भी निकल रहा है, देखो। फिर इसको फास्ट करके दिखाऊंगा, और अभी मैंने बहुत अच्छी तरह दिखाया इसको। तो चलते हैं अब, बहुत ज़्यादा आ गई बारिश अब। तो ये है सिकेदा भाई, ऐसे निकलते हैं, ऐसे अपनी ज़मीन से निकलते हैं। 17 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद में ज़मीन से बाहर निकलते हैं और एक हफ्ते में मर जाते हैं। वैसे लगा जाए तो बहुत 17 साल ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और हफ्ते में मर जाते हैं। और बाहर आने के बाद इनको चिड़िया, कौवे, बिल्ली, यहाँ पर सटुल बोलते हैं उसको। तो देखिए इसकी चोंच में भी देखो मिट्टी लगी है, देखो अभी खोद के निकला है, देखो। तो आपको जो हिल रहा है ना अभी, ये देखो, इसको पकड़ के दिखा सकता हूँ मैं, और क्योंकि अभी इसने पकड़ बना रखी है, अभी ये बना नहीं रखी। और तो ये देखो दोस्तों, ये है सिकेदा, और बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं इसके। और ये देखो मिट्टी लगी है ना, तो ये मिट्टी के ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। देखो ये मिट्टी अभी इसने तो अभी निकला है बिल्कुल, ये देखो ताज़ा ताज़ा, क्योंकि बारिश हो रखी है ना, तो मिट्टी बारिश में नरम हो जाती है। ये देखो, तो बारिश हो रखी है, तो बारिश एकदम मिट्टी गीली हो रखी है, तो ये जड़ों से पानी जाता है, तो जड़ों के रास्ते बना के ये ऊपर निकल जाते हैं। देखो इसको, ये जो है ना, ये हरा कलर का, ये हरा कलर का इसका पंख है, ये देखो। तो ये देखो अब ये देख रहा है, ये देखो कितना वैसे दिखने में बहुत सुंदर है। एक दीमक होता है ना, दीमक बहुत छोटा, तो ये देखो इतनी बड़ी उंगली का, मतलब इतना साइज, इतने बड़े बड़े हैं। तो दीमक तो बहुत छोटा होता है, दीमक एक लगा लो कि इसकी इतना छोटा सा, इतना छोटा होता है। तो दीमक से कहीं 100 गुना बड़ा है, मतलब ये देखो। तो दीमक होता था इतना छोटा सा होता है, दीमक इतना। तो ये देखो, तो इसकी आँख वाँख सब बिल्कुल। तो एक बार अगर ये देखो, ये चिपक रखा है और इसको तुमने छुड़ा दिया ना, ये वाला, तो ये ना समझ लो ख़राब हो जाता है, मतलब इसके पंख भी ख़राब हो जाते हैं, अच्छी तरह पंख नहीं फैलते इसके, तो पंख टूट जाते हैं। तो इसी वजह से इसको मैं अब छोड़ देता हूँ, क्योंकि कहते हैं 17 साल या अंडरग्राउंड ज़मीन में रह के, क्योंकि दीमक की तरह रहते हैं। मैंने भी कभी सर्च करके देखा था, तो दीमक की तरह रहते हैं, तो ये बहुत छोटे होते हैं, दीमक से भी छोटे। तब ये ज़मीन में रह के पलते हैं, मतलब वो ज़मीन में रह के, जब बारिश का पानी जब होता है बरसात में, तो जब भी बारिश होती है तो ये बारिश का पानी पीते हैं। और ये देखो, तो अभी चल रहा है, जहाँ ये रुक जाएगा समझ लो इसने अपनी पकड़ बना ली है, और ये निकलने के लिए तैयार है। तो 1 घंटे के बाद ये निकल जाएगा, ये पकड़ बना रहा है अपनी। ये देख रहे हैं दोस्तों, कैसे चेक कर रहा है वो जगह को, कि यहाँ पे मैं अपनी पकड़ बनाऊंगा। तो ये देखो कैसे साउंड कर रहे हैं, चीची चीची, जैसे जंगलों की तरह महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिटी है, शहर है। और ये देखो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, चीची चीची जो साउंड करते हैं। और अभी तो उजाला है, तो आज रात इन पेड़ों में भी शायद निकल जाएंगे। ये देखो सारे पेड़ है ना, ये पूरा भी भर जाता है कीड़ों से। और ये देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ अभी खाली पड़े थे। तो ऐसे पकड़ बनाने के बाद में ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी देखो बहुत उजाला है ना, अभी 6-7 जापान में 7 बज रहे हैं, और रात को ये अंधेरा हो जाता है ना, तभी सारे झाड़ियों में चिपके हुए हैं। देखो सब झाड़ियों में चिपके हैं, वो देखो ये सब, ये बीच में देखो, ये सब रात को। तो रात को जैसे जुगनू निकलते हैं ना, जुगनू ऐसे ये हैं। अभी यहाँ पे भी है, पहाड़ों में जुगनू हैं, तो मैं जुगनू भी तो आपको दिखा सकता था, लेकिन पहाड़ों में मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। और अब तो 5वें महीने में होते हैं जुगनू, 6ठे महीने में, तो अब तो 7वां महीना है, इस वजह से मैं दिखा नहीं सक रहा। और फिर कभी दिखाऊंगा पहाड़ों में, जापान में जुगनू। दोस्तों मैंने आपको सिकेदा शेल का लाइव डिस्कवरी दिखाया कि ये ज़मीन से कैसे निकल के और कैसे किस पेड़ में बैठे रहते हैं और कैसे पकड़ बना रहे हैं। तो देखो ये अपना देख रहा है जगह कहाँ पे, इसको जहाँ मजबूत जगह मिल जाएगी ना, तो वहीं पे पकड़ बना के अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बाहर निकाल देगा। और तो देखो, और कल चिल्लाने लग जाते हैं एक ही दिन में। अपना जो शेल
शेल के अंदर है, मतलब अपने बॉडी के अंदर है, अंडे के अंदर है, फिर ये बाहर निकलेगा। तो अभी इसको 1 डेढ़ 2 घंटे लगेंगे। और अगर इसको तुमने निकाल दिया, हिला दिया, तो ये ख़राब हो जाता है, फिर मर जाता है। तो ये देखो अब ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे जो जानवर होते हैं या फिर प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको कितना मेहनत करके अपना जीवन मिलता है। फिर उसके बाद में ये देखो ऐसा संघर्ष करते हैं हर कोई भाई देखो अपनी लाइफ में। तो ये भी बेचारे अपने, ये देखो गिर गया ना, बिना छेड़े गिर गया। और अगर इसको चिड़िया बिल्ली उल्ली ने देख लिया फिर ये खा जाते हैं। ये देखो ये रहा, चल रहा है, देखो उसको सही ढंग से पकड़ नहीं मिली ना, फिर से ट्राई करेगा। देखो तो इतना संघर्ष करते हैं हम लोग इसको, चिड़िया को हम इसको मार देते हैं। तो ये भी अब हम बड़े हो गए हैं, इस वजह से पता चलता है ज़िंदगी क्या चीज़ होती है भाई। तो इस वजह से ये देखो, पहले हमने भी बचपन में बहुत चिड़िया उड़िया बहुत चीज़ मारी हैं, अब मैं ऐसी चीज़ों को मारता नहीं हूँ। ये देखो फिर से ट्राई करेगा, फिर से अपने पेड़ में चढ़ के यहाँ तक आने में उसको पता नहीं कितना टाइम लगता है। और फिर ऐसे ऐसे करके, कहीं तो बहुत सारे ऊपर पर चढ़ के तो ऐसे चढ़ते हैं। ये देखो, तो देखो एक बार नीचे गिरने के बाद में फिर ये पैर देखो फिर चढ़ेगा, फिर पता नहीं कितनी बार गिरेगा। तो ऐसे ऐसे करते रात भी हो जाती है। तो अभी ये जल्दी निकल गए, हो सकता है कि रात को ही अपने पूरी शरीर को निकालेंगे, कई घंटे भी लग जाते हैं और एक घंटे में भी निकल जाता है। ये देखो इस साइड देखा जाए तो पत्तों के बीच में अंधेरा होता है, तो इनको लगता है कि अब निकलने का समय हो गया। तो कभी कोई गलती से जल्दी निकल जाता है, वैसे रात को ही निकलते हैं। ये पूरा जब समझता है कि मेरे को यहाँ पे निकाल लेना चाहिए अपने शरीर को, तो तभी निकालता है, नहीं तो ये देखो फिर भी ढूंढ रहा है अपनी जगह। देखो तो नहीं तो मुझे क्या है कि रात को टॉर्च लेके आना पड़ता दिखाने के लिए, इसी वजह से ये अच्छा है कि दिन में निकल गए, मतलब शाम को निकल गया। अभी अंधेरा, क्योंकि सर्दियों बरसात का टाइम है, अभी देर में सूर्यास्त होता है, इस वजह से ये देखो अभी उजाला ही है। ये देखो, और इस साइड ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे, ये जापान में जब G20 हुआ था, तो G20 हुआ था तब ये ट्रम्प यहीं पे, उसकी पूरी फैमिली इसी बिल्डिंग में ठहरी थी। ये होटल है। तो ये हरे हरे जो है ना, यहाँ पे ये पंख दिखा दे रहे हैं, साथ में निकलते हैं ये कीड़े और ची ची करते हैं। फिर उनके साउंड तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। ये देखो 3 बैठे हैं बिल्कुल जिंदा, और ये देखो ये ज़मीन में से निकल के, जब बारिश होती है तो जड़ों में से पानी जाता है, तो उसी जड़ के रास्ते निकल के पकड़ के और फिर मिट्टी खोद के निकलते हैं। फिर ये ज़मीन में ऊपर आके और ऐसे 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 करके चढ़ के, फिर ये जो है कि यहाँ पे जहाँ पे ये पकड़ बना लेंगे अपनी, और फिर ये बाहर निकलते हैं। अभी ये निकलने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहा है। और ये देखो 3 है और जिंदा है। देखो काफ़ी देर से हिल नहीं रहा है, तो इसको भी मैंने आपको दिखाया था, ये चल रहा था, फिर इसने पकड़ बनाई यहाँ पे। और ये देखो अभी ये लटक के बिल्कुल जब हिलना डुलना बंद कर देते हैं ना, तो तभी फिर समझ लो कि ये इसने पकड़ बना ली है। और ये देखो ये भी हिल नहीं रहा है, और बाकी उस साइड देखो चिल्ला रहे हैं चीज़। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखा दे रहे हैं ना, हर साल इन पेड़ों में चिपक के बैठ के निकलते हैं ज़मीन से। और अभी इस साल जो है कि ये इन्होंने घास नहीं काटी, तो यहाँ पे झाड़ियों में निकल। आपको मैंने ये जो पेड़ है ना, ये जैसे एक तरह से ये सब बैठे हुए काले काले जो दिखाई दे रहे हैं ना, अभी दिखाई दे रहे थे इन पेड़ों में। वैसे हर साल ये इनकी कटिंग कर देते हैं। इनकी कटिंग करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और अभी तो जंगल की वैसे तरह बना है घास, और वैसे इन पेड़ों में निकलते हैं। वैसे ये जो पेड़ है ना, इन पेड़ों में, तो अभी मैंने आपको बहुत पास से दिखाया। जैसे उस पेड़ में चींची कर रहा है, सारे पेड़ों में, जापान में, पूरे शहर गांव में, हर जगह इनका साउंड होता है सिकेदा का। फिर साउंड भी आपको बाद में दिखाऊंगा, और बिल्कुल पास से दिखाऊंगा कैसे ची करते समय कैसे हिलते हैं, कैसे करते हैं। ये देखो, तो आज रात शायद यहाँ पे बहुत सारे निकल जाएंगे। अभी तो उजाला है, ज़्यादातर रात के ही टाइम निकलते हैं, और सुबह चिड़िया उड़िया बिल्ली उल्ली देख के ढूंढ के खा लेती है इनको, इसी वजह से रात का टाइम तो रात को ही निकलते हैं। तो ये देखो
तो इन पेड़ों में भी आज रात शायद निकल जाएंगे। और एक ही पेड़ में कितने सारे बैठे हुए हैं और कितना इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। और साउंड कर सिकेदा बैठे हैं इस पेड़ में, और ये देखो जितने पंख चमक रहे हैं सब वही है, ये देखो। और हर टहनी में बैठे हैं इधर भी, ये देखो ये टहनी। तो है ना दोस्तों, है ना कितना इंटरेस्टिंग ये सिकेदा और इसका साउंड।